हेलो दोस्तों, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं सत्ता की साझेदारी। तो इसका मैंने आपको नोट्स बना दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना दिए हैं। ये आपको पीडीएफ वो मिल जाएगा। आज हम इसके देखने वाले हैं एमसीक्यू देखने वाले हैं और थोड़े बहुत हम नोट्स भी पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन भी देखेंगे। वन लाइन क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट। तो चलो हम पहले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। बेल्जियम का कितना हिस्सा फ्लेमिश में रहता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है बेल्जियम का कितना हिस्सा फ्लेमिश में रहता है। तो 59% इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फ्लेमिश इलाके में रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत वैलोनिया में रहता है? तो वैलोनिया में 40% भाग है वो रहता है। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग रहते हैं। तो जर्मनी भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं या फिर फ्रेंच? जर्मन या फ्रेंच या अंग्रेजी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच। क्वेश्चन क्या था? राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले रहते हैं। इसी प्रकार देखिए, बेल्जियम की सीमाएं किस किस से लगती हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। तो इनसे लगती है। इसी प्रकार देखिए, खलील नाम का आदमी किस शहर में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरूत। श्रीलंका की आबादी सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो श्रीलंका की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा सिनली, मुस्लिम, श्रीलंकाई तमिल या भारतीय तमिल है। तो ये दोनों मिलाकर 18% ही हैं, जिसमें से 13% है वो है श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल में 5% है। तो ये तो सबसे ज्यादा नहीं है, नहीं मुस्लिम आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिनली। इसी प्रकार देखिए, बेल्जियम में कौन सी दो भाषाएं सामान्य रूप से बोली जाती हैं? तो बेल्जियम के बताने आपकी डच और फ्रेंच इसका आंसर हो जाएगा। बेल्जियम के कितने प्रतिशत लोग डच बोलते हैं? तो डच बताना है आपको, 59% लोग डच बोलते हैं। 40% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। और बचे कितने? 1% लोग, तो वो क्या बोलते हैं? जर्मन भाषा बोलते हैं। श्रीलंका का स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1948 इसका सही आंसर हो जाएगा। सरकार के अंग होते हैं, तो सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसी प्रकार देखिए, सामुदायिक सरकार का विचार सबसे पहले किस देश में आया? तो सामुदायिक सरकार का विचार बेल्जियम में। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में, सरकार के हाथों में, स्थानीय सरकार के हाथों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लोकतंत्र से आप समझ गए होंगे, जनता इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की तमिल समस्या का कारण कौन सा है? तो श्रीलंका में तमिल समस्या यानी कि सिनेलियों का बहुसंख्यवाद, सरकारी नौकरियों में सिनेलियों को प्राथमिकता देने की नीति, तमिल की भाषा, सांस्कृतिक एवं अधिकारों के प्रति सिनेलियों के नेतृत्व वाली सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अनदेखी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ चुना गया? तो ब्रुसेल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में सिनेली भाषा को कब राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो जो श्रीलंका में सिनेली भाषा को कब राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? 1956। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो बेल्जियम में संघीय सरकार है। किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया? तो मार्टिन लूथर ने नागरिक अधिकार आंदोलन। ब्रुसेल्स राजधानी है, तो ब्रुसेल्स कौन से देश की राजधानी है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मेनली बेल्जियम और श्रीलंका की बात हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। श्रीलंका में किस धर्म को
राजकीय धर्म के रूप में मान्यता है। तो बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता है। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है: सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, विभिन्न सत्रों के बीच, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, या उपरोक्त छवि। तो जो आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा उपरोक्त छवि के द्वारा किया जा सकता है। ब्रुसेल्स में कौन सा समूह बहुसंख्यक है? तो डच बोलने वाला, जर्मन भाषा बोलने वाला, फ्रेंच भाषा बोलने वाला, या अंग्रेजी भाषा बोलने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच। तो इसी प्रकार हमारे एमसीक्यू है वे खत्म होते हैं। एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स है वो भी आप देख लीजिए। तो बेल्जियम की जातीय बनावट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बेल्जियम की जातीय बनावट, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा हिस्सा है। 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रांसीसी यानी फ्रेंच भाषा बोलते हैं, शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। देश की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। और 80% लोग, यानी कि ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। श्रीलंका की जातीय बनावट, श्रीलंका की जनसंख्या का लगभग 2 करोड़ है। इसमें 74% सिनली बोलते हैं, 18% तमिल बोलते हैं। तमिल के भी दो समूह हैं, श्रीलंका मूल के तमिल 13% और भारतीय मूल के तमिल 5%। श्रीलंका में 7% लोग ईसाई हैं। बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम वासियों ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और 1970 से 1993 के बीच 4 संशोधन किए गए। यह क्वेश्चन आ सकता है कितने संशोधन हुए? 4 संशोधन हुए। इस बात के लिए किए गए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो। सत्ता की साझेदारी का अभिप्राय, तो सत्ता की साझेदारी क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका अभिप्राय क्या है? किसी देश के विभिन्न सत्रों पर विभिन्न समुदायों के बीच शासकीय शक्तियों का बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। तो इसी प्रकार और भी है, देख सकते हैं। बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है? तो यूरोप का। बेल्जियम की सीमाएं किन देशों के साथ लगती है? ये एमसीक्यू में किया था हमने, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग और जर्मनी के साथ। बेल्जियम की आबादी का कितना प्रतिशत डच बोलता है? 59%। और 40% कौन सी भाषा बोलता है? कमेंट में बताइए। बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है? ब्रुसेल्स आ जाएगा। बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं? 1% लोग। 59% लोग डच। इसी प्रकार देखिए, बेल्जियम कब स्वतंत्र हुआ? 1830 में। बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग वैलोनिया में रहते हैं? 40% लोग और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम में कौन सी जाति अधिक समृद्ध तथा ताकतवर है? फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। यह भी आया था, 4 संशोधन किए गए 1970 से 1993 के बीच। श्रीलंका की आबादी में कौन सी जातीय समूह है? तो सिनली, तमिल और ईसाई। श्रीलंका की कुल आबादी का कितना प्रतिशत सिनली बोलते हैं? तो 74% बोलते हैं, 18% तमिल बोलते हैं। और तमिल के भी 2 भाग हैं। तमिल की श्रीलंका में कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? तो 18%। तमिल के 2 समूह, श्रीलंकाई मूल के तमिल और भारतीय तमिल, ये 13% और ये 5%। सिनली भाषा लोग किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? 80% लोग। श्रीलंका की आबादी ईसाई लोगों का कितना हिस्सा है? 7%। श्रीलंका में सिनली को एकमात्र राज्य भाषा का कब घोषित किया गया? 1956 में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।